हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 का, इसको क्या बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे और आज की क्लास में, आज के सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रारूप। क्या पढ़ेंगे? रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रारूप। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। देखिए, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे जे थॉमसन का परमाणु प्रारूप, लेकिन उनके टाइम में न्यूट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा वो क्लियर नहीं कर पाया। आप देखेंगे इनके टाइम में भी न्यूट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ है। न्यूट्रॉन, इसका डिस्कवर कौन किया है? आप पढ़े होंगे। इसका डिस्कवर किया है, इसका डिस्कवर कौन किया है? जेम्स चैडविक। इनके टाइम में भी न्यूट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन इनका जो मॉडल है वो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। एक्सपेरिमेंटल मॉडल का मतलब हुआ इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी वर्ड बोला था। जल्दी, इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने कुछ अपना थ्योरी को रखा हम लोगों के सामने में। लेकिन जे थॉमसन मॉडल जो था वो एक्सपेरिमेंटल मॉडल नहीं था, वो थियोरेटिकली मॉडल था। बस उन्होंने बोला, लेकिन कोई उसका एक्सपेरिमेंट है ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जे थॉमसन को आप प्रूव कर दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए बहुत ज्यादा जे थॉमसन मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिफाइन नहीं कर पाया। इसलिए हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, मतलब नाभिकीय, रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रारूप। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कुछ। ये देखिए, हम लोग इस डायग्राम से बहुत अच्छे से पता चल रहा है। डायग्राम क्या बोल रहा है? ये सोर्स है किसका? अल्फा पार्टिकल्स का। ये सोर्स जो देख रहे हैं आप, अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है। कहने का मतलब ये है कि ये अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट करने वाला है। ये अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट करता है। क्या करता है? अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट करता है। और जनरेट करने के बाद कहां जाती है वो तो बाद की बात है, जो हम जस्ट देखेंगे। और एक देखिए क्या लिया, गोल्ड फॉइल क्यों लिया है? एक गोल्ड फॉइल लिया है। क्या लिया है? गोल्ड फॉइल लिया है। अब सवाल ये है, गोल्ड फॉइल क्यों लिया है? तो हम लोग जानते हैं गोल्ड का एक प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। क्या प्रॉपर्टी है? मेलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं, गोल्ड को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड को जितना इच्छा हो अपने इच्छा के अनुसार थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते। आपने ये पढ़ा भी होगा कि 1 ग्राम गोल्ड यदि आप लेते हैं और इस 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर आप बना सकते हैं। तो सोचिए, 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड है,
और वही 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए इससे कितना अधिक उसको टेंशन मिला सकते हैं या कितना अधिक उसको खींच सकते हैं, वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार गोल्ड में एक प्रॉपर्टी है क्या, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी में क्या होता है, आप पीट पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए गोल्ड का एक शीट लिया गया ताकि अपने अनुसार उसको आसानी से थिन शीट में कन्वर्ट हम लोग कर सके। इसी का एक नेक्स्ट व्यू लिया गया। देखिए अब सवाल है ये थिन शीट का मोटाई कितना है। ये थिन शीट का देखिए मोटाई आपको यहां दे दिया, देख लीजिए 10⁻⁻15 मीटर थिकनेस। थिकनेस जो है गोल्ड शीट का कितना है, 10⁻⁻15 मीटर ले लिया गया। तो सोच रही गोल्ड ही एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसको हम इतना थिकनेस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही आपको यहां पे क्या मेंशन कर दिया गया। तो हम लोग गोल्ड फॉयल क्यों लिए हम लोग देख लिए, और इसका काम क्या है हम ये भी देख लिए। दूसरा देखिए ये क्या है, स्क्रीन। क्या हम लोग का है, स्क्रीन है जिसपे हर चीज आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखिए चलते हम लोग एक्सपेरिमेंट कहता क्या है। तो देखिए सबसे पहले समझिए एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। देखिए एक्सपेरिमेंट ये बोलता है कि सबसे पहले एक एटम का गोल्ड फॉयल लिए। ये क्या लिए, गोल्ड फॉयल लिए। इस गोल्ड फॉयल के अंदर में एक क्या है, कोई न कोई सेंटर होगा। और अब जो अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट करता है इस गोल्ड फॉयल को सामने रखेंगे और एक अल्फा पार्टिकल नहीं कई अल्फा पार्टिकल्स को हम लोग इस गोल्ड फॉयल से होकर आगे की ओर बढ़ाएंगे। इस गोल्ड फॉयल से होकर हम लोग अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाएंगे। इस गोल्ड फॉयल से होकर अल्फा पार्टिकल्स को क्या कराएंगे, पास करवाएंगे। तो पास करवाने के बाद कुछ ऑब्जर्व किया गया, कुछ देखा गया। किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। क्या देखा गया, आज हम लोग क्या है उसी को देखेंगे। उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, वही हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। जान लीजिए तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट देखा क्या, उन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा, ये जो मैक्सिमम रे आप देख रहे हैं और ऊपर का मैक्सिमम रे और क्या नीचे का भी, नीचे का मैक्सिमम रे और ऊपर का मैक्सिमम अल्फा रे, जिस पाथ से जाती है बिना विचलित हुए गोल्ड फॉयल को आसानी से क्रॉस कर जाती है। क्या होती है, गोल्ड फॉयल को क्रॉस कर जाती है मैक्सिमम अल्फा रे। सबसे पहला इन्होंने पॉइंट यही देखा। ऑब्जर्व क्या क्या देखिए आप, उन्होंने क्या देखा वो दिखा रहे हैं आपको। रदरफोर्ड ने देखा क्या वो बतला रहे हैं आपको कि मैक्सिमम अल्फा रे जो है, मैक्सिमम अल्फा रे जो है गोल्ड फॉयल को बिना विचलित हुए क्रॉस कर जाती है, आर पार हो जाती है। इससे आप और हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं
इससे हम और आप एक ही पॉइंट निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये सब भाग क्या है? खाली है। ये सब भाग क्या है? खाली है। मतलब इसके इस जगह पे कुछ नहीं है, एटम के इस पोर्शन पे कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। तब तो अल्फा रे, अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के मैक्सिमम जगह से क्या होती है? आर पार हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट यही था। तो इससे निष्कर्ष निकलता है क्या? मैक्सिमम जगह खाली है। क्या देखा? आर पार होता है बिना विचलित हुए। निष्कर्ष क्या निकला? ये देखिए आप कि एटम का अधिकांश भाग क्या है? खाली पड़ा हुआ है। दूसरा देखिए पॉइंट इन्होंने क्या देखा, कुछ अल्फा रे जो है, जैसे आप ये देखिए 3, ये अल्फा रे हो गया, ये अल्फा रे हो गया, ये तीनों अल्फा रे जैसे जैसे सेंटर के नजदीक जाते हैं, ये अपने पाथ से दूर भाग जाता है। क्या होता है? दूर भाग जाता है। दूसरा ऑब्जर्विंग पॉइंट ये था। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है, सेंटर के नजदीक, सेंटर में कोई न कोई चार्ज पार्टिकल्स है। कौन चार्ज पार्टिकल्स है? तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो हम कैसे समझे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है? तो अल्फा रे पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, अल्फा रे पर +2 चार्ज होता है। हम लोग ये जानते हैं, क्योंकि यदि पॉजिटिव चार्ज ये है और यहां पे क्या अपने पाथ को विचलित कर लेती है, तो यह रिप्रेजेंट करती है कि सेंटर पर कोई न कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। निष्कर्ष क्या निकल गया समझिए। तीसरा ये पॉइंट इन्होंने क्या देखा, तीसरा ये पॉइंट इन्होंने क्या देखा, हजारों में से या 10,000 में से, 10,000 में से एक रे, क्या बोले आपको हम, 10,000 में से एक रे ऐसा होता है, ये लाखों में से कोई एक रे ऐसा होता है जो जिस पाथ पर गया उसी पाथ से वो क्या होती है? लौट जाती है। देखिए क्या है, इस पाथ से गया, उसी पाथ से फिर वो लौट भी गया। इससे क्या निष्कर्ष निकलती है? इससे यह निष्कर्ष निकलती है कि ये जो सिंगल रे अपने पाथ पे लौट जाती है, ये कहां जाके टकराती है? सेंटर पे जाके टकराती है। कहां टकराती है? सेंटर पे जाके टकराती है, जहां की सब का सब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट करता है। बस ये 3 ऑब्जर्व को देखा और उससे क्या है? निष्कर्ष निकाला। उससे क्या किया? कंक्लूजन निकाला कि रदरफोर्ड क्या कहता है, क्या बोलना चाहता है हम लोगों के सामने। चलिए देखते हैं थ्योरी में क्या दिया हुआ है। देखिए आपके थ्योरी में भी कुछ ऐसा ही दिया, दे दिया। क्या लिखा है? अधिकांश अल्फा कण बोलिए या अल्फा रे बोलिए, धातु की पन्नी को बेद कर सीधी निकल जाती है। वही बताया आपको ना, गोल्ड फॉइल है, उसको छेद करके आर पार हो जाती है बिना विचलित हुए।
जिससे निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। रिक्त मीन्स क्या, खाली, खाली मीन्स क्या, रिक्त। हम भी तो वही पढ़े थे ना, देखिए साफ साफ वही दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हम लोग हैं, कुछ अल्फा कण, क्या बोलेंगे, अल्फा रे बोलेंगे या अल्फा कण बोलेंगे। क्या होती है, प्रतिकर्षित होकर मूल पाद से विभिन्न कोण बनाते हुए विचलित हो जाती है। तो हम लोग तो वही डायग्राम बनाए थे ना, याद कीजिएगा सा, यहां जैसे सेंटर के नजदीक पहुंचते थे ये अलग अलग कोण पे क्या होता है, विचलित हो जाता है। देखिए वही तो यहां पे भी लिखा हुआ है ना, विचलित हो जाती है, जिससे निष्कर्ष निकलता है परमाणु के केंद्र में कोई न कोई धना आवेशित कण है। क्या है, कोई न कोई धना आवेशित कण है, इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे कंक्लूजन होता है। तीसरा देखिए पॉइंट, देखिए क्या दिया है, बहुत थोड़े अल्फा कण या बहुत थोड़े अल्फा रे जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है परमाणु का समस्त धन आवेश एक ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आयतन में क्या है, केंद्रित है। इस धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने एक नाम दिया। क्या किया, एक नाम दिया, किन्होंने, रदरफोर्ड ने, और उसका नाम क्या था, उसका नाम है, क्या है, नाभिक। क्या है, नाभिक, उसका क्या है, नाम है, जो किन्होंने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। आप कह सकते हैं रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, किसका, नाभिक का डिस्कवर किया। यदि आपको क्वेश्चन आ जाए रदरफोर्ड का डिस्कवर किसने किया, हम लोग आसानी से बोल सकते हैं रदरफोर्ड का डिस्कवर, सॉरी, नाभिक का डिस्कवर किसने किया, क्या रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक का डिस्कवर किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही रदरफोर्ड ने नाभिक, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, का डिस्कवर किया था। आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, क्या है, परमाणु के मध्य में धनावेशित नाभिक होता है, बात तो सही है। जस्ट आपको बताया हम लोगों ने कि परमाणु के सेंटर में, परमाणु के मध्य में कोई कण है तो उस कण का नाम है धनावेशित कण है, और उसी धनावेशित कण को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। जब ये समझ गए हम लोग, धनावेशित कण है कहां पर, परमाणु के मध्य में, परमाणु के नाभिक में, और उसी नाभिक के चारों ओर बंद कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करती है, घूमती रहती है। यही बात किसने बोला, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बतलाने का कोशिश किया। अब सवाल यह है कि रदरफोर्ड के बाद भी आप पढ़े होंगे बोर्ड्स मॉडल, याद कीजिए क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, रदरफोर्ड के बाद आपने बोर्ड्स मॉडल पढ़ा होगा। तो सवाल यह है रदरफोर्ड के बाद बोर्ड्स मॉडल को क्यों आना पड़ गया, क्योंकि रदरफोर्ड में कुछ कमियां था,
उसी कमी को दूर करने के लिए बोर्ड्स मॉडल को आना पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोर्ड्स मॉडल देखने के पहले हम लोग क्या देखेंगे, रदरफोर्ड का कमी क्या, ड्रॉबैक कहाँ है, और क्या ऐसा बात है कि रदरफोर्ड को हम लोग क्या किए, छोड़ दिए। आइए पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सकता है कौन, रदरफोर्ड। कि परमाणु जो है अस्तित्व में है, परमाणु जो है कभी क्रिएट नहीं कर सकते, कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इसका व्याख्या रदरफोर्ड ने नहीं कर पाया। मींस अभी तक जॉन डाल्टन क्या बोला था, परमाणु को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन अपने माध्यम से रदरफोर्ड यह व्याख्या नहीं कर सका कि परमाणु को क्रिएट कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि नहीं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग हैं, स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी रदरफोर्ड नहीं कर पाया। अब सवाल यह है, स्पेक्ट्रम कहते किसको है, बहुत आप आसानी से पढ़े होंगे, लाइट स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे। जब किसी लाइट को, आप क्या पढ़े होंगे याद कीजिए, जब किसी लाइट को किसी प्रिज्म से होकर पास करवाते हैं तो लाइट जो है 7 भागों में क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसा कुछ पढ़े होंगे आपने। तो 7 भाग को जब स्क्रीन उतारते हम लोग हैं तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर मिलता है, उसी बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, कलर का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसी स्पेक्ट्रम के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया, ये भी उसका क्या है, ड्रॉबैक था। नेक्स्ट देखिए तीसरा ड्रॉबैक क्या है, बस 2 ही ड्रॉबैक इसका था। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पढ़े, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो पढ़े। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वो पढ़े, और क्या पढ़े, रदरफोर्ड में कि क्या कमी था कि बोर्ड्स मॉडल को आना पड़ा। बस ये सारे 5-6 पॉइंट पढ़े हम लोग अबाउट द रदरफोर्ड के बारे में। तो हमें पता है, हमें विश्वास है रदरफोर्ड के बारे में जितना भी ज्ञान होना चाहिए आपको मैंने बताया। आप कितना भी ज्यादा बुक पढ़ लीजिए, यही दिया हुआ है रदरफोर्ड में, और यही होता है किसी रदरफोर्ड में। इससे अधिक किसी किताब में नहीं दिया हुआ, ना किसी बुक में दिया हुआ है। इसलिए आपको हम बोलते हैं आप प्रिपरेशन साथी से जुड़िए। यदि आपको हम साथी बोल रहे, इसका साफ मीनिंग है आपको हम कुछ देना चाहते, क्योंकि साथी कुछ देता है और कुछ लेता भी है। तो आपसे भी इतना आशा करते हैं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को श्योर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता चले कि किस टाइम में प्रिपरेशन साथी पर कौन सा वीडियो आ रहा है। यदि कहीं भी आपको डाउट हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे डाउट है, यदि आपको लगता है ये पढ़ाने के बाद सर का ये पॉइंट छूट गया है, यदि आपको ऐसा लगता है तो प्लीज आप हमारे कमेंट पर एकदम डायरेक्टली लिखिए, बेझिझक लिखिए। आप, मुझे खुशी होगा कि कुछ ऐसा पॉइंट हमसे छूट गया है, वो बच्चे हमारे क्या है रिमेमोराइज कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं हमें, ताकि उसको हम बता सके। चलिए आप हमारे वीडियो से बने रहिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।